नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिनाका परिवार में। देखिए, आप सभी को पता है अभ्यास सीरीज लगातार आपके आगे बढ़ती जा रही है। आप लोग अच्छे से क्लासेस भी कर रहे हैं। क्लासेस कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट में बताइए। यदि पसंद आ रही है तो हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि आपको लगातार क्लासेस और मिलेंगी। अभ्यास करोगे तभी आगे बढ़ोगे, बिना अभ्यास के आप नहीं बढ़ पाएंगे। उसी के लिए या उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए देखिए आप सभी के लिए चलाई गई क्या अभ्यास सीरीज, जो आपको मदद करती है सबसे ज्यादा किसमें, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस में, या कहते हैं सामान्य अध्ययन के जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, पहले बेसिक के फिर आपके लेवल वाइज। एक चीज और रहेगी इसमें, लेवल वाइज भी आपके लिए क्लासेस रहेंगी। पहले बेसिक करेंगे फिर लेवल जाएगा, आप लोग बेसिक से इनको करते चलेंगे और सामान्य अध्ययन का लगभग हर पोर्शन हम इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। आप अच्छे से पिछली क्लासेस जो हो गई उन्हें भी देखें, जो आने वाली क्लासेस वो भी करेंगे। आज हमारी इस क्लास का जो नंबर है वो है नंबर 11, या ये 11th क्लास है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम क्लास का क्वेश्चन है आपका, टीआरपी का अर्थ क्या होता है। देखिए, जनरली आप सुनते रहते हैं, ये ज्यादातर आप ना न्यूज के मामले में सुनेंगे, या जो टेलीविजन होता है ना, या कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा इसका नाम होता है टीआरपी। देखो ये तो टीआरपी बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं, टीआरपी से ये हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि टेलीविजन या कहते हैं एक तरीके से जो फिल्म इंडस्ट्री होती है ना, इसमें सबसे मेन वैल्यू होती है टीआरपी की। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है कि टेलीविजन के ऊपर आने वाले जो सीरियल्स होते हैं, जो न्यूज चैनल होते हैं, वो किस मार्केट में या कहते हैं पब्लिक के द्वारा कौन सा चैनल कितना ज्यादा देखा जाता है, उसी का अकॉर्डिंग डिसाइड होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, जिन्हें हम टीआरपी कहते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी याद रखेंगे, इसका मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। आगे क्वेश्चन कहता है परम शून्य तापमान वह तापमान है जिस पर क्या होता है। देखिए मोस्ट एंड अगर आपसे पूछे परम शून्य तापमान को लेकर के, तो आप सभी याद रखेंगे इसकी अगर जनरल वैल्यू आपसे पूछे तो -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं हम परम शून्य ताप, -273। अगर मैं इसको आपसे केल्विन पूछूं तो देखिए ये हो जाता है 0 केल्विन। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए अर्थ होता है परम शून्य ताप का कि इस ब्रह्मांड के अंदर या इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे यूनिवर्स में जो सबसे कम टेम्परेचर हो सकता है माइनस में, वो केवल -273 हो सकता है। -300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। -250 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अगर ये लिख दिया ना -274 डिग्री सेल्सियस, ये गलत है। ये हमारे यहाँ पर यूनिवर्स में टेम्परेचर लाई नहीं करता। अगर किसी वस्तु का तापमान बिल्कुल गिरेगा ना, वो जाएगा -273 केल्विन, और इसे कहते हैं परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो। इसका नॉर्मल अर्थ होता है किसी भी वस्तु की जो मोलिकुलर मोशन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है इस टेम्परेचर पर, जिसे कहते हैं आणविक गति समाप्त हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है। यदि आप क्लास फॉलो करके आए ना अभ्यास सीरीज की, तो आप आंसर लगा भी चुके होंगे। यदि नहीं करके आए तो आप ध्यान देंगे और पिछली क्लास भी करेंगे। देखिएगा कह रहा कि ओजोन परत का क्या मतलब है। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में, कहां पर, समताप मंडल में ये परत पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, और लगभग एक तरीके से माना जाता है कि 30 से और 50 किलोमीटर के बीच में ये परत पाई जाती है। ठीक है ना, और यहां मिलती है क्या आपकी O3। O3 का मतलब ओजोन गैस। क्या मिलती है भाई, ओजोन गैस, जिसका काम होता है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेना या वापस कर देना, जो हमें बचाती है किससे, पराबैंगनी किरणों से। ये हमें बचाती है पराबैंगनी विकिरण से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये हमें बचाती है। याद रहेगा सभी के। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट ब्रदर्स या राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब पूरा किया था। आप सभी जानते हैं कि एरोप्लेन की जो इन्वेंशन है किसके द्वारा किया गया था, राइट ब्रदर्स के द्वारा या राइट बंधुओं के द्वारा किया गया था। लेकिन 1903 में, कब, 1903 में इनके द्वारा अपनी सबसे पहली वेल कंट्रोल्ड फ्लाइट को उड़ाया गया था, या उस फ्लाइट को चलाया गया था। ठीक है ना, कब, 1903 के अंदर। याद रखेंगे सभी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट बंधुओं का नाम क्या था। देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई कि वो जो राइट बंधु थे उनका नाम ही क्या था। तो देखिए उनका नाम था विल्बर राइट और ऑरविल राइट। क्या नाम था, विल्बर राइट और ऑरविल राइट। ये दो भैया थे जिन्होंने क्या बनाया था,
एरोप्लेन बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? देखिए, आज विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार आप सभी जानते हैं, नोबेल पुरस्कार इसी साइंटिस्ट के नाम पर दिया जाता है और इसी काम पर दिया जाता है, डायनामाइट के आविष्कार पर। डायनामाइट का आविष्कार किया तो देखो अच्छे के लिए गया था कि भाई सड़कें बनेंगी, पहाड़ को तोड़ के बनाया जाएगा, बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ के डेवलपमेंट होगा, लेकिन इसको क्या करा, वर्ल्ड वॉर में यूज कर दिया, या कहते हैं युद्ध में यूज करना शुरू कर दिया। अच्छा, युद्ध में यूज करना शुरू कर दिया इसको तो जनता मरी, और मरने का दुख हुआ किसको, अल्फ्रेड नोबेल को। इसीलिए आज क्या होता है कि भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा आविष्कार करने से क्या मिलता है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। तो इसकी खोज की थी किसने भाई, अल्फ्रेड नोबेल ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, भारी पानी की खोज किसने की, जिसे हम कहते हैं क्या भाई, हैवी वाटर, क्या बोलते हैं, हैवी वाटर की खोज किसने की, तो यूरे के द्वारा, किसके द्वारा, यूरे के द्वारा खोज की गई थी हैवी वाटर की, ठीक है ना। किसके द्वारा की गई थी भाई, यूरे के द्वारा। खोज आपके पेपर में आती है लगातार, ध्यान रखेंगे सभी। कह रहा है डायनामो की खोज किसने की, क्या भाई, डायनामो से दो ही क्वेश्चन आते हैं आपके, एक तो आता है आपका खोज का, खोज की किसने, माइकल फैराडे ने, क्योंकि फैराडे के नियम पे काम करता है ये। और एक क्वेश्चन आता है इसके ऊर्जा को लेकर के, एनर्जी को लेकर के। वो क्वेश्चन क्या होता है कि डायनामो कौन सी ऊर्जा को, तो सिंपली ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या कह दे एक तरीके से विद्युत ऊर्जा में। तो डायनामो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना, है ना भाई, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है डायनामो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल प्राप्त किए? देखिए, इन्हें 2 नोबेल मिले और दोनों अलग अलग विषयों पे थे, दोनों का फील्ड या क्या देखते हैं, दोनों का ही जो टॉपिक था वो अलग था, वो थी आपकी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 नोबेल मिले और दोनों के दोनों अलग अलग सब्जेक्ट पर थे, अलग अलग उनके डिस्कवरी या इन्वेंशन पे थे। वहीं बात करें हम, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल, इसमें क्या है कि विभिन्न विषय में, और यहाँ कह रहा है कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर उन्हें 2 नोबेल मिले। ये भी एक क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। जॉन वर्दीन वो थे जिनको एक ही विषय में 2 नोबेल की प्राप्ति हुई। कितने नोबेल की, 2, और 2 डिफरेंट विषयों में 2 नोबेल मिले, किसको, मैडम क्यूरी को। ठीक है, याद रखेंगे सभी, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है भाई ये भी। आगे नेक्स्ट आपका देखिए, ये थी आपकी अभ्यास सीरीज की क्लास नंबर 11, जिसके अंदर आपने लगभग फिजिक्स के जो या कहते हैं भौतिक विज्ञान के जो कहते हैं ना बेसिक या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपने किए। नहीं किया आप जाके पिछली क्लासेस को करें, आपको इन क्लासेस की सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, चैनल आपको बता दिया जाएगा जहां पर आपको इसकी सारी पीडीएफ मिलने वाली है। आप वहां से पीडीएफ लेकर इनकी रिवीजन कर सकते हैं। और आगे हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट जीएस का कोई एक अच्छा सब्जेक्ट, जिसमें आप करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले, सामान्य धन के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आने की पूरी संभावना रखते हैं। कैसे लगे आप सभी को क्लास जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं, लगातार पेंडिंग भी हैं, चलती रहती हैं, चलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड करंट की क्लास आपके लिए आने वाली है। मिलते हैं हम अभ्यास सीरीज की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।